हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज, और वो भी हर एमसीक्यू लगभग 1 मिनट से भी कम में फटाफट सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स का बेसिक क्वेश्चंस हम ज़्यादा देखेंगे। बेसिक पार्ट का आप समझ सकते हो, इजी क्वेश्चंस होंगे वैसे, बट स्टैंडर्ड वाले भी देख ही सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, HCF इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 40 इंटू 30। अब यहाँ पर हो सकता है आप सोचो कि नंबर्स तो दिए ही नहीं है, तो वेरी इजी। HCF इंटू एलसीएम जो है वो हमारा A इंटू बी के बराबर ही होता है। सो यहां पर मैं कह सकता हूं, यहाँ पे 40 इंटू 30 के बराबर मैं लिख सकता हूं। सो 40 इंटू 30 इज 1200। सो करेक्ट आंसर इज C, 1200। नेक्स्ट, फटाफट जाएंगे एकदम। कोई एमसीक्यू नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गया। वापस मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इसके रूट्स, सो सिंपली हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 10 5 2 10 और 5 और 2 3, सो प्लस 5x माइनस 2x। अब आगे मैं पूरा सॉल्व करूंगा नहीं, क्योंकि क्लियरली इनके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं, x के आगे कोई कोएफिशिएंट है नहीं। सो मैं सीधा सीधा यहाँ पर मुझे एक +5 उधर जाएगा तो -5 मिलने वाला है, -2 जो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो +2 मिलने वाला है। सो -5 और 2 मिलेंगे, विच इज ऑप्शन बी। दैट्स इट। ये कैसे किया, तो सिंपली क्या करते हैं हम, जब भी ऐसे कॉमन निकालते हैं अंदर x + 5 बचता है, उसको इक्वल टू 0 लेंगे तो 5 उधर जाएगा तो -5। सेम यहाँ पे -2, सो -2 भी उस साइड जाएगा तो +2। वो लॉजिक लगता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारे पहले दो रेशियोज यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। सो यहां पर हमारा a1 a2 क्या है, 2k और 6, विच इज नॉट इक्वल टू 5 and 5। सो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ 3 उधर चला जाएगा और इधर 1 है, यानी k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, सॉरी 3। यहां सिर्फ 1 बचा था और ये जो रेशियो में यहाँ पे डिवीजन में जो 3 है वो उधर चला गया। 3 इंटू 1 इज 3 और बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, सो k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डन। क्विकली आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे, थोड़ा पेस रखेंगे, देखते हैं हम कितनी जल्दी ये एमसीक्यूज हो सकते हैं। इफ द मीन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 and 16 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स मीडियन इज। अब एमसीक्यू सॉल्व करते करते जो मैं कंसेप्ट यूज करूंगा उस पे भी आप अच्छे से फोकस करना, सो दैट वो भी आपको रिकॉल होता जाए, उसका भी आपका रिवीजन होता जाए। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो सीधा सीधा एम्पिरिकल फॉर्मूला लगता है, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इज 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। सो यहां पर हम वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। हमें मोड और मीन कितना दिया, मीन एंड मोड, सो पहले मीन दिया है विच इज 28, सो 2 इंटू 28 और प्लस मोड कितना है हमारा 16, सो 16 प्लस 28 इंटू 3, 28 इंटू 2 इज 56, सो 56 प्लस 16 इज 72 एंड 72 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 3 मीडियन है। सो सिर्फ मीडियन जो है वो कितना होगा हमारा 72 डिवाइड बाई 3 विच इज 24, सो 24 हमारा मीडियन निकल के आता है। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ डाई इज रोल्ड वंस। ठीक है, एक बार डाई को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर पॉसिबल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड भी चाहिए, प्राइम नंबर भी चाहिए। देखो ऑड नंबर होते हैं हमारे 1 3 5, लेकिन हमें ऑड प्राइम नंबर चाहिए। सो 1 तो हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, बचते हैं ये दो नंबर। सो 2/6 विच इज 1/3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप क्लियर है। ऑड प्राइम नंबर चाहिए था, 3 और 5 है, सो दो पॉसिबिलिटीज है हमारी। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम फॉर्मूला होता है हमारा, सो 2/6। नेक्स्ट, if the area of a sector of circle is 1/8 of the area of the circle, then the central angle of the sector is। अब यहां पर लॉजिक समझना, सेक्टर जो है वो 1/8 है टोटल सर्कल का, यानी जो सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो पूरे सर्कल का 1/8 है। तो सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो वो भी टोटल एंगल का 1/8 होगा। अब टोटल एंगल कितना होता है हमारा 360 डिग्री, सो इसका 1/8 पार्ट ही हमारा सेंट्रल एंगल होगा सेक्टर का भी। यानी लॉजिक क्या है कि अगर इस तरीके से ये सेक्टर है, ये एरिया जो है इस पूरे का 1/8 है, तो ये एंगल भी इस पूरे का यानी 360 डिग्री का 1/8 होगा। सो दिस इज 45 डिग्री। करेक्ट आंसर इज 45 डिग्री। डन। वेरी इजी।
नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to 4, ठीक है, 4 to 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सिंपल 212,106, ठीक है, देन 253. अब आगे तो मुझे कुछ लगता नहीं क्योंकि 53 तो एक प्राइम नंबर है, सो 2 क्यूब और 53 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी इजी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इफ x इज अ होल नंबर देन 8, अब ये 8x नहीं है शायद, 8 पावर x एंड्स विथ एन इवन डिजिट एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ x, यानी हर बार ये इवन नंबर से एंड होगा कब, एक्चुअल में x की कोई भी वैल्यू हो तो वो इवन नंबर देगा ही देगा. 8 पावर 1 8 होता है जो कि इवन नंबर है, 8 पावर 2 64 वो भी इवन नंबर है, एंड सो ऑन. लेकिन ऑप्शन में ध्यान से देखूं तो 0 सिर्फ एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 8 पावर 0 लिखूं तो कितना होता है 1. Anything power 0 is 1 and 1 is not a even number, odd number होता है. So the correct answer is D. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन बहुत बेसिक कंसेप्ट लगता है. नेक्स्ट, अ ट्री कास्ट अ शैडो 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक ट्री है, ये उसकी शैडो है जो कितनी बड़ी है 7 मीटर, where the angle of elevation of the sun is 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री है. तो हमको जानना है हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये हमें जानना है. तो क्लियरली याद रखना, ये परपेंडिकुलर ये बेस, या फिर मैं वैसे कहूं तो ऑपोजिट और एडजेसेंट, इन दोनों का रिलेशन होता है हमारा tan थीटा, और यहां पर थीटा कितना है 45 डिग्री. सो tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये 1 होता है, ऑपोजिट हमें ढूंढना है, एडजेसेंट 7 मीटर दिया है तो उधर चला गया तो O इज 7 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री इज 7 मीटर. और वैसे भी कभी भी ये विथ प्रैक्टिस अपने आप दिमाग में आ जाता है कि 45 डिग्री दिख जाए मतलब ये और ये आपस में इक्वल, और ये दोनों अगर आपस में इक्वल और ये 7 मीटर दिया है तो ऑब्वियसली ये भी 7 मीटर होगा. बट बस इतना है, वर्ड प्रॉब्लम से समझ जाना ढूंढना क्या है, दिया क्या है. ये दिया हुआ था शैडो और हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी. नेक्स्ट, 5 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे. अब देखो डिनोमिनेटर को पहले हम सेम कर लें तो फायदा हो सकता है. जैसे ये कॉट स्क्वायर है, इसको कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं. कॉट स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. ये जो एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखो 5 मैं कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, याद रखना ये फॉर्मूला आपको पता भी होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है. लेकिन अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहूं मैं, ये हमेशा याद रखना, a माइनस बी जो है उसको माइनस बी माइनस ए ऐसे हम लिख सकते हैं. तो इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है. आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं तो बाहर एक माइनस का साइन लगाना पड़ता है. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बचता है 5 इंटू माइनस 1 विच इज माइनस 5. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है हमारा ऑप्शन सी विच इज -5. थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा हटके एमसीक्यू था, बट इतना दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा. कुछ कुछ एमसीक्यू तो ऐसे क्रिटिकल देंगे, आफ्टर ऑल इट्स मैथमेटिक्स, थियरी है नहीं. नेक्स्ट, टेन स्क्वायर क्यू या शायद वो थीटा होगा बट ठीक है. सो टेन स्क्वायर क्यू की वैल्यू हमको दी हुई है 3, वेर क्यू इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू. वेरी इजी. यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो ये tan क्यू कितना मिलेगा, √3. अब अगर √3 मिला तो tan √3 कब होता है, एकदम फटाफट. इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि वो टेबल वापस पूरा आपको सप्लीमेंट्री के पीछे बनाना ना पड़े, फटाफट देखते ही √3 60 डिग्री, सो खत्म. सो क्यू की वैल्यू क्या आई हमारी 60 डिग्री. दैट्स इट, वेरी इजी. आगे बढ़ते हैं. द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10p, इट्स 10 पाई आई गेस, 10 पाई सेंटीमीटर. द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इज, सो लेंथ ऑफ आर्क होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, विच इज गिवन
10 पाई, ठीक है, 10 पाई के बराबर हमको यहाँ पर दिया हुआ है। सो पाई और पाई तो कैंसल्ड आउट, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 12 रेडियस दिया हुआ है। सो यहाँ पर थीटा बनता है हमारा 10 इंटू 360 डिवाइड बाई 2 इंटू 12। सो 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, और 15 इंटू 10 इज 150। सो 150 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फटाफट से सॉल्यूशन हो गया, आगे बढ़ गया, स्पीड ज़्यादा लग रही है, तो आप वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्यूशन को वापस देख लो, आपको क्लियरली आराम से समझ में आ जाएगा। सो 150 डिग्री हमारा सेंट्रल एंगल निकल के आता है। सिंपली क्या किया था, वैल्यू दी थी, बस इक्वेट किया और कुछ नहीं। If the angle between two radii of a circle is 130 degree, then the angle between the tangents at the ends of these radii means यहाँ पर ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, दोनों रेडियस के बीच का एंगल 130 डिग्री दिया है, तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना होगा, ये मैंने पहले भी जो वन शॉट हमारी जो 30 डेज सीरीज चली थी उसमें मैंने बताया था, ये ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये क्लियरली डायरेक्टली 50 डिग्री हमारा आ जाएगा, 180 माइनस 130 विच इज 50 डिग्री, ऑप्शन ए। वेरी सिंपल, देखो बहुत ईजी है, पूरा 360 डिग्री होता है, ये 90 मतलब 180, वो सब ट्रैक कर दें तो ये दोनों मिला के 180 बचता है। ये 130 डिग्री दिया हुआ था, वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पर इस तरह का फिगर बनाना हमको आना चाहिए। नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4, ए कितना है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, सी कितना है हमारा लास्ट टर्म विच इज 3, सो -4 का स्क्वायर इज 16, 4 इंटू 3 इज 12, सो यहाँ पर आएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट 4। वेरी सिंपल, आपको बेसिक पता ही होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी हमारा एक्स का कोएफिशिएंट, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1 होगा यहाँ पे, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, दैट्स इट। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला वेरी इजी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखा जाए तो -2 प्लस -6 विच इज -6 अपॉन 2 एंड 8 प्लस 4 अपॉन 2, ये होता है -8 अपॉन 2 विच इज -4, 12 अपॉन 2 विच इज 6, सो -4,6 विच इज ऑप्शन सी। दैट्स इट, 15 MCQ हमने इतने झटपट फटाफट कर लिए। नेक्स्ट, APAQ, ये टेंजेंट्स है और यहाँ पर इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता ही है, हमको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल ये भी 90 डिग्री, तीन एंगल्स 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, और ये एडजेसेंट साइड्स ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल। तो मैं कह सकता हूं इस तरह के फिगर में हमेशा याद रखना APOQ एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों में से एक चीज बचती है। एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल तो वो कंपलसरी स्क्वायर ही होगा, और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल, तो हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे रेडियस विच विल बी 2 सेंटीमीटर, ये 2√2 है ऑप्शन में। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज 2 सेंटीमीटर, चारों साइड्स इक्वल तो रेडियस OP वो भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, इट इज गिवन दैट ABC एंड ट्राइंगल DEF ये सिमिलर है, ठीक है, ABC और दूसरा ट्राइंगल DEF आपस में सिमिलर है। A 55 डिग्री तो DB 55 ही होगा CPST से, और E 45 डिग्री मतलब ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल C, ये 55 ये 45, सो मिला के बन गया ये 100 डिग्री, 100 और तीसरा एंगल आ जाता है अपना 80 डिग्री। दैट्स इट, बहुत सिंपल। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, ये 55 तो ये 55, ये 45 गिवन है तो ये 45, और इसके चलते तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना था विच इज 80 डिग्री। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए और यहाँ पर पैरेलल लाइन हो, BPT यानी साइड्स का रेशियो इक्वल, दैट इज 2x अपॉन 4 इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 3। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये मिलेगा 6x इक्वल टू 4x प्लस 8, 4x उधर चला गया तो 2x इक्वल टू 8,
So x is simply 4 centimeter, which is option B. Very simple. देखो कितने कितने आसान MCQs है. Next, the distance between the points. Distance formula यार, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं. सो अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं. क्या है वो? x2 इसको लूं या इसको लूं कोई फर्क नहीं पड़ता. x1 इसको लूं या इसको लूं कोई फर्क नहीं पड़ता. खास करके MCQ है तो कोई सॉल्यूशन भी देखने वाला नहीं है. तो नेगेटिव वैल्यू को कभी भी x2 मत लेना, यानी पहले वाले टर्म को x2 हो या y2 नेगेटिव वैल्यू हो उससे मत लेना. पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसे ही लेना. सो 2 माइनस माइनस 1 विच इज 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर. सेम -1. अब ये दोनों ही माइनस हो तो किसी को भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी -5 माइनस -1 सो विच इज +1 होल स्क्वायर. सो 3 का स्क्वायर इज 9, -4 का स्क्वायर इज 16. सो दिस इज √25 विच इज 5 यूनिट्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आप ध्यान रखो, जो मैंने साइन वाली चीज़ जो आपको जस्ट इंपॉर्टेंट टिप दी. अब आपको अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ा आ रहा है, MCQs आ रहे हैं, तो अपने उस दोस्त के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो जिसके MCQs में बहुत मार्क्स कटते हैं प्री बोर्ड्स में या मिड टर्म में. इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट A B ज्वाइनिंग, ठीक है, A और B का मिड पॉइंट है, A और B का मिड पॉइंट है हमारा C पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, -1. A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4, x. B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2, 4. वैल्यू ऑफ x बतानी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट यानी x + 4/2 विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट विच इज -1. क्या किया हमने, y1 + y2/2 इक्वल टू ये मिड पॉइंट वाले का y कोऑर्डिनेट. सो x + 4 विल बी इक्वल टू -2, x विल बी इक्वल टू -6 विच इज ऑप्शन डी. वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following relationship is correct? So probability of an event plus probability of complementary of that event is equal to 1, यानी ऑप्शन C. किसी चीज की होने की probability प्लस ना होने की probability का सम 1 होता है. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बहुत ज्यादा. इसमें क्या दिया हुआ है, डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स. हमें फाइंड करना है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो सबसे पहले तो मॉडल क्लास होती कौन सी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो. अब यहां पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो 14 है ये वाली, इसका लोअर लिमिट है 425. सो बच्चे फटाफट 425 टिक कर देंगे, जो कि होगा गलत. इसका रीजन ये है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऐसे खेल खेल लिया जाता है. क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले आपको इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, विच मीन्स ये होगा 399.5 से लेके 424.5. दिस विल बी 424.5 से लेके 449.5. इस तरीके से क्लास को कंटिन्यूअस बनाना है. अब लोअर लिमिट देखो 424.5 है विच इज ऑप्शन सी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह की बारीकियों को ध्यान रखना, वरना फालतू में 1 मार्क इतना आसानी से जो मिल सकता था वो क्यों गवाना. नेक्स्ट, अ लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाई. ठीक है, लैम्प पोस्ट है 9 मीटर हाई दिया हुआ है, जिसकी शैडो है 3√3 मीटर. एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, वही हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, एंगल को यहाँ पर हम मान लेते हैं थीटा. सो यहाँ पर अगेन ऑपोजिट और एडजेसेंट काम में लग गए. सो tan थीटा विल बी 9 / 3√3 है, 2 नहीं है. सो 9 / 3√3, 3 1 जा 3 3 जा, और √3 और 3 भी कटते हैं, इसका ध्यान रखना. 3 / अगर √3 हो तो √3 1 जा √3 जा 3. क्या हुआ बेसिकली, अगर आप चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो. 3/√3 हो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिलेगा 3√3/3. 3 और 3 कैंसिल, क्या मिला, √3. अब tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा हमारा 60 डिग्री हो. सो द करेक्ट आंसर इज ए, 60 डिग्री. That's it. Next, if 1 0 of quadratic polynomial is 1, then find the value of k. अब कभी भी 0 दिया हो तो 0 of a polynomial मतलब वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, यानी कि kx². अब x की जगह हमको पुट करना है 0, जो कि दिया हुआ है 1, यानी k 1 का स्क्वायर + 4 × 1
प्लस के इक्वल टू 0. सो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू के इज के, प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0. सो के प्लस के इज 2k एंड 4 जो है उधर चला गया, सो -4, के की वैल्यू निकल के आती है हमारी -2. ऑप्शन बी. बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस दिस इज. अब कभी भी याद रखना, 2 जीरोस के पॉलिनोमियल कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे मोर देन 3 आएगा, सीधी सी बात है. ऑप्शन डी. बहुत इजीली सारे एमसीक्यूज करवा रहा हूं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बहुत काम लगेगा उनको. नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर. ठीक है, दो रूट्स मिलते हैं, एक मिलते हैं, देख लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. अब इधर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, यानी x प्लस 2 और x माइनस 2. सो यहाँ पे एक x की वैल्यू आती है -2 और एक आती है 2. सो -2 एंड 2 ये हमारे दो रूट्स निकल के आते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन था. अगेन आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, एक्स की वैल्यू आ गई +-2. स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है इस तरीके से. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पर जो हार्ड वर्किंग बच्चे होंगे वो इनके इस ब्रैकेट को आइडेंटिटी से खोलेंगे, देन सॉल्व करेंगे, देन डिसाइड करेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन एंड सो ऑन. और जो स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे हैं, हमको क्या बोला है? नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इधर मैं स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और कोई टर्म एक्स स्क्वायर वाला है नहीं जो इससे कैंसिल हो जाए, तो यानी यहां एक्स स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट करता है. सो दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये तो नहीं है. इधर मैं फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो 2x स्क्वायर मिलेगा, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर मिलेगा. 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला भी जाए तो एक x स्क्वायर तो स्टिल बचेगा. सो यहां पर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस तीसरे वाले में देखूं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मिलेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इक्वल टू के एक इधर है. सो इस साइड आकर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कटने वाला है. सो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इस थर्ड ऑप्शन में एग्जिस्ट नहीं करता. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बहुत सिंपल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर वाला टर्म, पावर 2 वाला टर्म होना चाहिए, वो यहां पर नहीं बच रहा. नेक्स्ट, अच्छा हो सकता है यहां पर बहुत बच्चे ऑप्शन डी समझे, बट एक्चुअल में 2x प्लस 3/x, यहां जब एलसीएम लेंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ये तो नहीं, ऑप्शन डी तो नहीं आएगा. द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इफ दिस इज गिवन. सो A23 इज सिंपली A प्लस 22D माइनस A19, सो A प्लस 18D, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 32. सॉल्व कर दो. A प्लस 22D माइनस A माइनस 18D इक्वल टू 32. A कैंसल्ड आउट, 22D माइनस 18D इज 4D. 4D में मूवीज मस्त लगती है. सो कॉमन डिफरेंस कितना आता है यहाँ पर हमारा? 8. दैट्स इट. बहुत सिंपल कुछ स्टेप्स है, देख लो आराम से. आप 1 मार्क तो ऐसे झोली में डाल ही सकते हो अपने. नेक्स्ट, अच्छा ऐसा MCQ अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, कुछ वैसे ही टाइप का प्रोसीजर मेरे को तो दिख रहा है. अब tan स्क्वायर थीटा है तो उसको sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, -1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा. सो ये जो cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, सो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर सेम है, सो cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा. अब मैंने बताया भी था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है. ठीक है, सिर्फ माइनस का साइन लगाना पड़ता है यहाँ पे. सो साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, -1. ये क्यू नहीं है एक्चुअल में, कई जगह आपको ऐसे क्यू दिखे तो समझ जाना वो थीटा है, सिंबल डिटेक्ट नहीं किया अच्छे से. नेक्स्ट, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ द 2 आर्क्स, यानी कि एक कॉर्ड है, अब आर्क ये बन रही है या फिर ये बन रही है, तो इस आर्क और कॉर्ड के बीच में ये रीजन है, या फिर इस आर्क और इस कॉर्ड के बीच में ये रीजन है. और हमको क्लियरली पता है ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट है, बेसिकली सेगमेंट है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इस तरीके से थियरी पार्ट भी पूछ सकते हैं, तो आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, ये क्या है? सेगमेंट. सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी.
नेक्स्ट 1080 कुछ ऐसे अगर हो तो x माइनस वाई की वैल्यू बताओ। तो 1080 का हमको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 से जाएगा क्लियरली, 540, 227, 272, 135, 3 से जाएगा, यस, 3 4 12, 45, 3 15, 3 5 5 1। सो दिस इज 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। 5 पावर 1 तो 5 लिखो तो भी चलेगा। ये x है, ये y है। सो x माइनस वाई क्लियरली हमारा 3 माइनस 3 है विच इज 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। विथ प्रैक्टिस आप बहुत स्पीड, बहुत फटाफट, एकदम फास्ट कर सकते हो। और एक्यूरेसी, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना। जल्दबाजी के चक्कर में एक नंबर गलत इधर उधर कर दिया, हो सकता है आप गलत नतीजे पे पहुंच जाओ, कोई और आप ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी ए इज टेंजेंट। अगर पी ए टेंजेंट है सो यहां पर एंगल कितना बनना चाहिए टेंजेंट और रेडियस के बीच? 90 डिग्री। और हमको एंगल किसका पूछा है? ए पी ओ। ये 90, ये 70, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा? 20 डिग्री, 20 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। देखो फालतू खाम सर्कल से घबराते हैं, सर्कल के एमसीक्यू देखो किस लेवल के, वेरी इजी। नेक्स्ट, द मीडियन ग्रुप इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। मीडियन ग्रुप कौन सा होगा? सो मीडियन ग्रुप के लिए पहले आपको पता होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CF। तो CF पहला सेम होता है, फिर 8 और 5 12, 12 और 20 32, 32 और 15 47, 47 इन 7 इज 54, 54 ये होता है हमारा 59। 59 कैसे हो सकता है? थोड़ा ऑड नंबर है, देख लेते एक बार वापस। 5 5 और 8 हो गया 13, एक डिजिट का सम गलत, जल्दबाजी। जैसे देखो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, हो सकता है किसी के साथ भी, तो वो मत करना, हमको तो फुल ही लाने। सो 5 8 5 13, 13 और 20 हो गया 33, 33 एंड दिस इज 48, 55, 60। 60 भी ऑड आ रहा है यार, बराबर है ना? 48, 48, 50, यस दैट्स करेक्ट। इसका आधा होता है 30, n/2 की वैल्यू हमारी कितनी मिलती है हमको? 30। सो 30 से बड़ा देखना है हमको, 30 से बड़ा जस्ट दिख रहा है 33। सो द मीडियन ग्रुप इज 20 to 30 विच इज ऑप्शन बी। यानी कैसे मीडियन ग्रुप पता चलता है? मीडियन ग्रुप कहो, मीडियन क्लास कहो, एक ही बात हुई। जो हमारा n/2 की वैल्यू आती है उससे जस्ट बड़ा देख लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। सो उससे जस्ट बड़ा 33 है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन 20 to 30। In a circle of radius 21 centimeter, if an arc subtends an angle of 60 degree at the center, ठीक है, यहाँ पर आर्क जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है, रेडियस भी दिया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क, सो सिंपली लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 इंटू 2 पाई r। थीटा हमें दिया हुआ है 60, 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू दी हुई है हमें 21। सो यहाँ पर 0 0 कट, 6 1 6 6 7 1 7 3 3 1 3 2 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, बचता है सिर्फ 22 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 22 सेंटीमीटर। अब ये जो मैंने झटपट फटाफट कैलकुलेशंस किए वो आपकी भी हो जाएगी विथ प्रैक्टिस। नेक्स्ट, a tangent to a circle is a line that touches the circle at वन पॉइंट ओनली। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाता है टेंजेंट। सो दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास हो। जा क्यों नहीं रहा है? इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास हो। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एबीसी ट्राइंगल और QPR, देखो यहां पे खेल लेंगे, PQR नहीं दिया हुआ, QPR दिया हुआ है। मैं एक बार फिगर वापस बना लेता हूं, ABC ट्राइंगल QPR। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? BC जो है ये 4.6 है और AC जो है वो 6 है और PR मतलब ये x है और QR मतलब ये 3 है, ठीक है। अगर हमको इस तरीके से आगे पीछे ऐसे जो
ट्राइंगल से वो टेढ़े घुमा फिरा के दिए हैं, तो ऐसा आप बना के सीधा सीधा वैल्यूज कॉपी कर लो, कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। एक्स की वैल्यू ढूंढनी है तो सिंपली करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी 6 डिवाइड बाई 3 विल बी इक्वल टू 4.6 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x विल बी 4.6 डिवाइड बाई 2 विच इज 2.3। सो 2.3 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आता है। बहुत सिंपल है। क्या किया हमने, ये जो दिया था ना, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ऐसे ट्राइंगल बना लिए ए बी सी, तो ए के सामने ही क्यू, बी के सामने यहाँ पे पी और सी के सामने आर, और वैल्यूज जो फिगर में दी हुई थी उसके हिसाब से पुट कर दी और सॉल्व कर दिया। सिमिलर दिया था, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, जो हमारा है ही सिमिलैरिटी का रूल। नेक्स्ट, यहां पर वैल्यू की सीधा सीधा अगर मैं बात करूं फटाफट, हमें एंगल APB 80 डिग्री दिया हुआ है और मेजर PAB यानी इस एंगल के बारे में पूछा है। तो बहुत सिंपल, ये जो APB ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, यानी PA और PB आपस में इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पर ये और ये, इसको x मानूं तो x और x, सो x प्लस 80 हमारा 180 होगा। सो कह सकते हैं 2x की वैल्यू हमारी 100 डिग्री होगी, तो x की वैल्यू हमारी 50 डिग्री निकल के आती है। तो मैं कह सकता हूं हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी विच इज 50 डिग्री। दैट्स इट। बहुत बहुत ईजी MCQ। नेक्स्ट, द वैल्यू या वैल्यूज of k for which the quadratic equation has real and equal roots. So equal and real roots is b square minus 4ac equal to 0 लेना होता है। So यहाँ पे -9k का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है हमारी 5। So यहाँ पे 81k स्क्वायर माइनस 5 is 25 इंटू 4 is 100। So यहाँ पे 81k स्क्वायर इक्वल टू 100, सो k स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 81। सो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस इन दोनों का रूट, 100 का रूट इज 10, 81 का रूट इज 9, सो प्लस माइनस 10 अपॉन 9 विच इज ऑप्शन डी। प्लस माइनस 10 अपॉन 9 यहाँ पर हमारी k की वैल्यू निकल के आती है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सो x2 minus x1 whole square, 6 minus minus 1 is 6 plus 1 whole square, 5 minus minus 2 is 5 plus 2 का whole square, यहाँ पर आएगा अंडर रूट, सो 6 plus 1 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 5 plus 2 7 होता है, 7 का स्क्वायर अगेन 49। अच्छा, इसका तो मैंने और सिंपल तरीका भी बताया है, ये भी 7 स्क्वायर, ये भी 7 का स्क्वायर, सो यहाँ पर आएगा 7 रूट 2। सो 7 रूट 2 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस यूनिट कुछ दिया नहीं है, बट आंसर हमारा 7 रूट 2 निकल के आता है। अब यहाँ पर ये ट्रिक क्या लगाई मैंने, तो अगेन बता दूं, अगर आपको कभी भी ऐसे फॉर्मेट में कुछ लिखा हुआ मिल जाए जहां रूट के अंदर दो नंबर्स का स्क्वायर हो, दोनों नंबर सेम टू सेम हो, तो a रूट 2 इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। इसीलिए यहाँ पर ये 7 स्क्वायर था, सो मैं 7 रूट 2 डायरेक्ट इसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट, देखो फटाफट हम 40th MCQ पे आ गए लगभग, मतलब 2 बोर्ड्स दो, आप दूसरी बोर्ड के लास्ट वाले MCQ पे आप आ जाते हो। 2 बोर्ड देने नहीं हमको, फर्स्ट बोर्ड में ही हमें 80 on 80 लाना है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 and -2 इज, तो वेरी सिंपल, पॉलिनोमियल हम बनाते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरो हमारा होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम, यानी 3 प्लस माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और -2 जीरोस का प्रोडक्ट। सो एक्स स्क्वायर 3 प्लस माइनस इज माइनस, सो 3 minus 2 इज 1, 1 इंटू एक्स इज एक्स, सो माइनस यहाँ पर एक्स बनेगा। इसको ध्यान से एकदम ब्रैकेट को सॉल्व करना, 3 minus 2 is 1 and this is -1x which is -x only, -6, so x square minus x minus 6 which is option A। so A ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशंस। अब अगर मैं ग्राफ पे x इक्वल टू a, मान लो यहाँ कहीं पे x a है, तो इसका लाइन बनाऊं, ठीक है, और y इक्वल टू b, ठीक है, यहाँ पर
ये x इक्वल टू a है इस लाइन का इक्वेशन, और यहाँ पर कहीं पे b, y इक्वल टू b मतलब यहाँ कहीं पे हो y इक्वल टू b। तो ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे मिलती है जिसका कोऑर्डिनेट निकल के आता है a, b। सो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, b। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज इंटरसेक्टिंग एट a, b। इस तरीके से आप ग्राफ बना के भी सोच सकते हो, वरना अगर लॉजिक क्लियर है, आपको पता है, तो ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ सकता है। नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन वैसे टाइप का ही, यहाँ पे लाइंस पैरेलल है, तो सिंपली 2.8 अपॉन 2.1 बीपीटी लग रहा है लाइंस पैरेलल, तो साइड्स के पार्ट्स का रेशियो इक्वल। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ तो 2.8 अपॉन 2.1 इंटू 4.8 के बराबर यहाँ पे आंसर मिलेगा। अगर मैं 7 डेसिमल हटा दूँ, सो 28 इंटू 48 डिवाइड बाई इसका 21 इंटू 10। देखो इन दोनों के तो डेसिमल आपस में एक समझ लो ऐसे कैंसिल कर दिए, इसके डेसिमल का नीचे 0 लिखा है और कुछ नहीं। अब 7 3 जा 7 4 जा 3 1 जा 3 16 जा 16 इंटू 4 इज 64, 64 डिवाइड बाई 10 इज 6.4। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। बेसिक कैलकुलेशन था, कोई ज़्यादा मतलब एकदम रॉकेट साइंस था नहीं, बीपीटी लगाया हमने और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए यहाँ पे बी मान लेता हूँ, यहाँ सी मान लेता हूँ। हमें बोला है ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, ये और ये आपस में इक्वल है। तो वैल्यू ऑफ साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी? साइन सी मतलब यहाँ से हमें देखना है, तो अगर मैं इसे x मानूं और इसे भी x मानूं, क्यों? दोनों इक्वल है ऑब्वियसली, अगर इसे x मानूंगा तो इसे भी x ही मानना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आप देखोगे कि इसकी वैल्यू आपको निकल के मिलती है √2x, ठीक है, √2x। और बाकी दूसरा एक लॉजिक ये भी आप लगा सकते हो, साइन सी हमें पूछा है, तो अब साइन सी कितना हो जाएगा हमारा O/H, यानी x अपॉन √2x। सो x और x कैंसिल, आंसर निकल के आता है हमारा 1/√2। दूसरा तरीका, अगर ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये और ये आपस में 45 हो जाएगा। और हमें साइन सी पूछा था, तो एक तरीके से साइन 45 डिग्री ही पूछा है, साइन 45 इज 1/√2, ये भी हमको पता है। सो आंसर इज 1/√2। इन दोनों में से जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगे, सिंपली साइन 45 1/√2 ये ज़्यादा अच्छा था, ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, दिमाग थोड़ा सा बस लगा लेना था। नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन वंस अगेन, एक बार डाई थ्रो किया है, नंबर लेस देन 6, सो 6/6 ये जल्दबाजी में हो सकता है, जो कि गलत होगा। लेस देन 6 बोला है तो 5 ही नंबर लेस देन 6 होंगे, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला है। सो 5/6 हमारा करेक्ट आंसर होगा, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। 6/6 सोच के 1 हो सकता है हम जल्दबाजी में कर दें, जो कि गलत होगा। 6 से छोटे 5 ही नंबर है, 1 to 5 जो होते हैं। नेक्स्ट, from an external point P, a tangent PA is drawn to a circle. The number of tangents through P parallel to PA, ठीक है, from an external point P, ठीक है, P पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर है, कहीं पे भी मान सकता हूँ, यहाँ भी मान सकता हूँ। PA एक tangent है, the number of tangents drawn through P parallel to PA, ठीक है, P से टेंजेंट बनाना है, 0 हो ही नहीं सकता। देखो एक और मैं टेंजेंट बना सकता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से, लेकिन ये PA के पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली P से ही तो इंटरसेक्ट कर रहा है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P है टेंजेंट PA, देखो PA के पैरेलल तो कोई टेंजेंट अब बन नहीं सकता, और थ्रू P बोला है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सो 0 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आता है। नेक्स्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हमें दिया 11/21, तो मैं कह सकता हूँ 4/3 πr³ इसकी वैल्यू दी हुई है। वैल्यूज पुट ऑन कर देते हैं हम। देखो आगे मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ रेडियस ही पूछा होगा लगभग, क्योंकि वही चीज़ मिसिंग है। सो r³ विल बी 11/21, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 3 और 7, डिवीजन में जाएंगे 4 और
22, आई थिंक बस इतने ही जाएंगे, और कुछ है कुछ नहीं। सो 11 1 जा 11, 2 जा 7 1 जा 7, 3 जा 3 1 जा 3 1 जा। सो r cube is equal to 1/8, so r will be simply 1/2 सेंटीमीटर। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, सो 1/2 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक बार ज़रूर वापस देखना। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियरली दिख रहा है एक इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे मीट कर रही है ये लाइन, सो 2 जीरोज होंगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन था यार, मज़ा आ जाए ऐसा क्वेश्चन ही आए तो। नेक्स्ट, हमें पूछा है अब कहीं ना कहीं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन का तरीका बहुत सिंपल होता है, ये बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलता है। और थोड़ा सा ध्यान से मतलब प्रैक्टिकली सोचना, ऑप्शन की ओर नज़र एक बार ज़रूर घुमाना बिफोर सॉल्विंग, क्योंकि ऑप्शंस पाई में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते सीधा सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू भी ले लेते हैं, अरे फिर बाद में देखते हैं ऑप्शन तो पाई में, फिर वापस एक बार करना पड़ता है। सो यहाँ पर बड़ा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला माइनर सेक्टर माइनस छोटा वाला माइनर सेक्टर, सो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। सो θ/360 और पाई उतना पार्ट तो कॉमन ही है, अंदर बचता है बड़ा वाला रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर। हमें एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, सो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू डालनी नहीं है, बड़ा रेडियस हमारा 5 है, सो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर इज 25, 25 माइनस यहाँ पर 9 होता है, 5 इससे अच्छा, 5 + 3 इज 8, 5 - 3 is 2, 8 2 is 16, 1 1 6 1 is 6, सो ये बचता है π/6 इंटू क्या बचा था यहाँ पे 25 माइनस 9, 16 ही था ना, 16, सो यहाँ पे कटेगा तो ये बनेगा 8π/3 विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आता है 8π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, if the mean and median of the data are so and so, then mode of the data, again यहाँ पर लगाना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोड हमारा होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब मीन और मीडियन दिया हुआ है, कितना कितना, पहले मीन दिया हुआ है, सो मीन हो गया हमारा 10 माइनस 3, मीडियन दिया हुआ है 11, सो 33 माइनस 20 विच इज 13, ऑप्शन C. Next, 2 fair coins are tossed together. The probability of getting 2 heads. 2 अगर डाइस हम रोल करें तो पॉसिबिलिटीज होती है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। हमें पूछा है गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स तो सिर्फ एक ही बार मिल रहा है ना, सो 1/4 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है, ऑप्शन सी। 2 हेड्स तो सिर्फ और सिर्फ एक बार मिल रहे हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज 4 है। यहाँ हमने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, अभी भी बने रहना, ज़्यादा बड़ी मतलब जर्नी नहीं है, अभी हम थोड़ी देर में ख़त्म करेंगे, बट मज़ा आ रहा होगा। MCQ सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट फ्लो में एक साथ हो जाएंगे, उठना मत, उबना मत। नेक्स्ट, इफ cos A 1/2, cos 1/2 कब होता है, जब एंगल हमारा 60 डिग्री हो, तो tan A की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली √3, tan 60 √3 होता है, सो ऑप्शन बी। इस तरीके से आप इजीली सोच सकते हो। वो ट्राइंगल वाला मेथड करना बहुत बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। A/H सोचो, फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड ढूंढो, फिर tan A ढूंढो, वैल्यू ऐसी दी है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आती है, तो सीधा सीधा उसका यूज़ करो, 60 डिग्री यूज़ कर ली, दैट्स इट। नेक्स्ट, from a solid cube of side 14 centimeter, of sphere of maximum diameter is carved out, the radius of the sphere is, तो बहुत सिंपल है, अगर मैक्सिमम डायमीटर वाला स्फीयर निकाला है तो जो क्यूब की एज होगी, देखो इस तरह का क्यूब होता है, इस क्यूब में से मैक्सिमम सबसे बड़े से बड़ा स्फीयर निकाला, तो जो स्फीयर का डायमीटर होगा वो कहीं ना कहीं ये जो क्यूब की एज थी उसके बराबर होगा। तो एज कितनी थी 14 सेंटीमीटर, तो कह सकते हैं डायमीटर भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर, और रेडियस पूछा है तो 7 सेंटीमीटर, खत्म, डायमीटर का आधा। देखो बच्चे इसमें भी पता है कंफ्यूज हो जाता है और तुक्का मारते हैं,
लेकिन लॉजिक लगाओगे तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। नेक्स्ट, द कॉमन डिफरेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाई, यानी an हमको मिल रहा है phi n माइनस 1 से। तो पहले तो a1 कैसे मिलेगा, n को 1 पुट करके, 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 इज 4। a2 कैसे मिलेगा, n को 2 पुट करके, सो 10 माइनस 1 विच इज 9। और a2 माइनस a1 से हमको क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, विच इज 9 माइनस 4 विच इज 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स इट। नेक्स्ट, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन सो एंड सो, हमको दिया हुआ है मीन 8.1। अब देखो मीन होता क्या है, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू दी हुई है 8.1, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है वो दिया हुआ है 132 प्लस 5p, और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20। तो पहले हमको इसको सिर्फ देखो, एक बेसिक एक वेरिएबल वाला इक्वेशन हमें सॉल्व करना है और इस p की वैल्यू ढूंढनी है। 20 उधर जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 81, 81 का डबल इज 162, ये 132 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 30, और क्लियरली हमको p की वैल्यू कितनी मिली, 6। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो इसमें भी कई बार बच्चे होते हैं घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं, तुक्का मार लेते हैं, बट कंसेप्ट क्लियर हो ना, लॉजिक क्लियर हो, तो हर एमसीक्यू को आप इजीली फटाफट कर सकते हो। और चाहिए मैथ्स में लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, और वही मैं करवा रहा हूं, तो बने रहना। दैट्स इट फॉर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 10 और 4 का हमें जानना है HCF। इसके फैक्टर्स 2 इंटू 5, इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2, दोनों में कॉमन क्लियरली इज 2। सो द HCF इज 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग pair of equation have infinitely many solution। तो तीनों रेशियोज इक्वल, यानी 1/2 इक्वल टू 1/k इक्वल टू -4/-8। k इधर 2 इधर, k की वैल्यू आती है 2। करेक्ट आंसर इज 2। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। ठीक है, 2 रूट किसका है, सो सब में पुट करके देख लेंगे किसमें LHS RHS इक्वल मिले। जैसे 2 अगर मैं इसमें पुट करूं, 2 2 जा 4, 4 माइनस 8 विच इज -4 + 5, ये तो नहीं है। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 6 + 4 इज 10, 10 - 12, ये तो होगा नहीं अगेन। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 6। सो करेक्ट आंसर हमारा सी आता है, क्योंकि 8 और 6 14, 14 माइनस 14 इज 0। सो LHS RHS हमें इक्वल मिल गया। आप चाहो तो ऑप्शन डी में भी पुट करके देख सकते हो, नहीं आएगा लगभग। नेक्स्ट, इन एन AP कॉमन डिफरेंस और A7 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म पूछा है। A7 क्या होता है, A + 6D, जिसकी वैल्यू दी हुई है 4। A फाइंड आउट करना है, D की वैल्यू -4 दी हुई है, ये होगा -24, -24 उधर जाके ऐड होगा तो A की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 28, 28। 58 क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट, टोटल हम 72 MCQs करेंगे लगभग। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कर डिस्टेंस ढूंढने का डायरेक्ट फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला, √x² + y², 5² + 4², 5 का स्क्वायर इज 25, ये 16, 25 और 16 का सम इज 41। सो √41 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगेन 59 कंप्लीटेड। देखो 1 मिनट भी नहीं लग रहा है सच में, मैंने जो टाइटल ही दिया वीडियो को, MCQ इन अ मिनट, सो इन अ मिनट भी नहीं, इन लेस देन अ मिनट। इफ sin A = 3/5, cot A की वैल्यू बताओ, ये A, ये B, ये C। साइन होता है O/H, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 कैसे पता चला, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, जैसे कि 3 4 5, जैसे कि 6 8 10, जैसे कि 5 12 13, यानी ये सब कॉम्बिनेशंस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये सब जो लार्जेस्ट वैल्यू है। ढूंढना क्या है, कॉट A। कॉट क्या होता है, A/O, सो 4/3 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है, विच इज ऑप्शन बी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू ढूंढनी है।
अब सीधा सीधा आइडेंटिटी लगाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक्स स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर एकदम ऊपर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज tan स्क्वायर ए विच इज ऑप्शन डी। दैट्स इट, बहुत ईजी, बहुत ईजी। अब मुझे तो, मैंने तो सच बोलूँ तो ये सॉल्व किया हुआ है, मेरे को थोड़ा एक तरीके से प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि याद सा हो गया है, सो फटाफट मैंने ऐसे स्टेप्स कर दिए। बट आप भी विद प्रैक्टिस अपने आप समझने लग जाओ कि ये स्टेप लेना था, ये स्टेप क्यों लेना था, ठीक है, क्यों किस चीज़ में कन्वर्ट करना था, वो अपने आप प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। बट रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चलनी चाहिए। 2 tan 30 डिग्री, सो tan 30 हमको पता ही है 1/√3 होता है, डिवाइड बाई 1 माइनस अगेन tan 30 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर विच इज 1/3। एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर तो हमारा 2/√3 है, डिनोमिनेटर 3 1 जा 3, 3 - 1 इज 2, सो 2/3। रेसिप्रोकल करूं तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसिल, और 3 और √3 कटता है, √3 1 जा, √3 जा, सो √3 हमारा वैल्यू आता है एंड √3 इज tan 60 डिग्री, या cot 30 डिग्री या tan 60 डिग्री। cot 30 तो ऑप्शन में है नहीं, तो tan 60 डिग्री। नेक्स्ट 10 MCQ बाकी है सिर्फ। A quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5 and their product is 6। वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने बताया था सम इंटू एक्स, थोड़ी देर पहले ही किया था ऐसा MCQ। सो यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करनी है, सम और प्रोडक्ट इस बार दे दिए, इस बार रूट्स नहीं दिए, सम और प्रोडक्ट पूरी वैल्यू दी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम दिया है -5, सो -5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट दिया हुआ है 6, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सो दिस इज ऑप्शन ए। सो 63rd का करेक्ट आंसर इज ये। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या आपको ये मज़ेदार MCQ इन अ मिनट वीडियो अच्छा लग रहा है, इफ़ यस क्या आगे ऐसे और वीडियो बनने चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। दोस्तों के साथ वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, उनका उद्धार तो करो ही करो। The zeros of the polynomial are, इसके जीरोज ढूंढने हैं, सो सिंपली मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो करना ही पड़ेगा। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग देखें, 4 3 जा 12, सो 12 1 जा 12 यानी 12x माइनस x हम लिख सकते हैं। सो 3x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 4, तो एक x की वैल्यू आती है -4 और एक x की वैल्यू आती है 1/3। सो -4 और 1/3, 1/3 और -4, दिस इज ऑप्शन सी। C is the correct answer. Very simple. Next, annual rainfall 66 days का कुछ ऐसा है, हमें ढूंढना है द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास। तो दोनों की ही अपर लिमिट, सो पहले तो मॉडल क्लास की अपर लिमिट की बात करूं तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमें 22 दिख रही है, इसकी अपर लिमिट तो 10 है। और मीडियन क्लास की अपर लिमिट की बात करूं तो हमें ढूंढना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, पहली वैल्यू 22, फिर 32, फिर 40, 55, 60 एंड 66। सो 66 का आधा होता है 33, 33 से जस्ट बड़ा ये है, और इसका मीडियन क्लास ये होगा 22 30, अपर लिमिट 30। सो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30 माइनस 10 विच इज 20। So the correct answer is option C. Done? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको जरूर वापस करना। डिनोट्स, अब यहाँ पर याद रखना प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की नेगेटिव हो नहीं सकती, और आपके 100 में से या बोर्ड्स के पेपर को अगर मैं ध्यान में रखूँ 80 में से 81 मार्क्स आ नहीं सकते। सो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 हो सकती है, 80 ऑन 80 जो आपके आएंगे ही, मुझे भरोसा है, मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ। सो आंसर हमारा आता है ऑप्शन सी, यानी 80 ऑन 80 उसका रेशियो क्या हो गया, 80 अपॉन 80 विच इज 1। सो 0 to 1 प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है। प्रोबेबिलिटी कैन बी 0 विच इज श्योर इवेंट, सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी कैन बी 1 विच इज श्योर इवेंट, और इसी के रेंज में प्रोबेबिलिटी घूमती है। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। अब TSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन सभी पाई में है, सो पाई को वैसे छोड़ेंगे। 3 पाई और रेडियस कितना है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 इज 49, 49 इंटू 3 इज 147, सो 147 पाई हमारा करेक्ट आंसर आता है विच इज ऑप्शन बी।
दैट्स इट. The difference of the areas of minor sector of angle 120 degree and its corresponding major sector of a circle of radius 21 centimeter is. ठीक है, मेजर सेक्टर माइनस माइनर सेक्टर करना है. सो बेसिकली थीटा अपॉन थीटा 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मेजर का थीटा, माइनस थीटा 2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये तो कॉमन है, अंदर बचता है थीटा 1 माइनस थीटा 2, बड़ा वाला थीटा माइनस छोटा वाला थीटा. अब माइनर सेक्टर का एंगल कितना है 120 डिग्री, सर्कल के माइनर सेक्टर का एंगल 120 डिग्री है, तो मेजर का कितना होगा, बाकी बचा यानी 240 डिग्री. सो यहाँ पर 240 माइनस 120 इज अगेन 120. सो यहाँ पर हमारा आता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 120 डिग्री, 1 जा 3 जा, पाई की वैल्यू नहीं दी. सो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर विच इज 21 इंटू 21, और डिवीजन में है हमारे 3. 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 1 जा. सो 22 इंटू 21 बचता है 220 440 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है, विच इज ऑप्शन बी. दैट्स इट. ऐसे ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. इसमें समझने की कोशिश करना, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला लगाया, क्या लॉजिक लगाया, वापस ज़रूर देखना. पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, देखो ये सीधा सीधा बैठा क्वेश्चन, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. पहले दो रेशियो इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है. आगे बढ़ते हैं. देखो लगभग हो सकता है 30 सेकंड से भी जल्दी हुआ है, 30 सेकंड क्या 20 सेकंड से भी जल्दी शायद. हमें पूछा है ये दिया हुआ है 80 डिग्री APB और ABO, ये ABO पूछा है. अब देखो मैंने सम्स कराते वक्त भी बताया था, और आपकी NCERT का सेकंड एग्जांपल देख लो. अल्फाबेट्स अलग हो सकते हैं, उसका लॉजिक एक ही है. ये एंगल जो है इसका डबल होता है, तो ये एंगल जो है इसका आधा हुआ, यानी क्लियरली ये जो आंसर है हमारा 40 डिग्री आने वाला है. और बाकी थोड़ा लॉजिकली बताऊं, ये 80, ये दोनों सप्लीमेंट्री बताए थे, सो ये हो गया 100, ये 100, और ये दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो 180 में से 100 गया, बचा 80, और 80 का आधा आधा यानी 40 डिग्री. और बाकी ये लॉजिक अगर क्लियर हो, अगर वो प्रैक्टिस की हो आपने, ये जो है इसका डबल होता है, तो ये एंगल इस वाले का आधा होगा. सो 80 का आधा 40 डिग्री. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, a line intersecting a circle in two distinct point is called. देखो लाइन बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का फर्क समझना. लाइन सेगमेंट बोला होता तो कॉर्ड होता, ये कॉर्ड होता, लेकिन लाइन बोली है तो यहां पर इसे तो सेकेंट बोलेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. यहां पर भी गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है. बच्चे फ्लो में जोश में कॉर्ड लिख के आ जाएंगे, लेकिन सेकेंड होगा. नेक्स्ट, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3, ये पोल जिसकी 6 मीटर की हाइट है, 2√3 मीटर का उसका शैडो है, एंगल थीटा मान लेता हूं. ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है तो इसीलिए फटाफट कर रहा हूं. दिस इज ऑपोजिट 6, एडजेसेंट विच इज 2√3. सो यहाँ पर थीटा, tan थीटा जो है, पहले तो सिंप्लीफाइड वैल्यू कितनी होगी, 2 1 जा 2 3 जा √3 1 जा √3 जा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर tan थीटा √3. सो थीटा विल बी 60 डिग्री. देखो ऐसे क्वेश्चंस देखा जाए तो ये अलग अलग पेपर्स के MCQs है, तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन टाइप्स. तो इसका लॉजिक एक ही होता है, इस तरीके से सिंप्लीफाइड वैल्यू ढूंढो, करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना, मेजॉरिटी टाइम जिसमें भी tan थीटा ही होगा, और इस तरीके से एंगल फाइंड आउट कर लेना उस tan थीटा की वैल्यू या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू के बेसिस पर. सो डन. यहां पर हमने 72 MCQs किए, मोस्टली या लगभग सभी 1 मिनट से भी कम में सॉल्व हो गए. तो फटाफट आपको याद रखना है, बोर्ड्स में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. 30 मिनट तक ले लेते हैं बच्चे MCQs करने में, और थियरी पार्ट में फिर पेपर छूट जाता है. तो आपको यहाँ पर बहुत क्विकली काम करना है, 20 मिनट से भी कम का टाइम लेना है. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. 2025 में 80 on 80 मैथ्स में दिला दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.